Hello students, I am Mamta welcoming you all to the BBVN online classes. In our previous video session, we were reading the chapter Who Did Patrick's Homework. So when we read out this chapter, we get to know about Patrick and his habit that he do not want to do his homework. He had no interest in that. So one day he found a elf in his cat's grip. Elf said to Patrick that if you would save me, then I will grant you a wish. Patrick was so much happy that finally he have he has someone to do his homework. So he happily agreed on that batch and said, "Okay, only if you do all my homework till the end of the semester, that is 35 days. It means अगर तुम मेरा होमवर्क करते हो इस सेमेस्टर के ख़त्म होने तक, जो कि 35 डेज तक चलने वाला है, तो मैं तुम्हें इस कैट की ग्रिप से बचा लूँगा। बेचारा एल्फ करता भी क्या, उसके पास ऑप्शन भी क्या था। उसने कहा ठीक है, आई विल डू दैट फॉर यू and he will then they started on their work. Elf said that help me, I do not know how to do it. I do not know about the mass, the division, the fractions, the multiplications, the addition, and the timetables. I don't know about it. Then Elf said that I need this book and I need that book. बेचारा पैट्रिक करता भी क्या, उसको लाकर देनी पड़ती थी। तो उसी के आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। As a matter of fact, every day, in every way, that little elf was a nag. वो क्या था, एक परेशान करने वाला प्राणी बनता जा रहा था, चाहे कोई भी मैटर हो या फिर कोई भी बात क्यों ना हो। Patrick was working harder than ever and was it a drag. हमेशा घसीट के उसे हार्ड वर्क डे बाय डे करवाया जा रहा था, क्योंकि वो उससे क्वेश्चन करता था, किताबें मंगवाता था और पैट्रिक को ही रीड आउट करने के लिए बोलता था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसे वो किताबें पढ़ना नहीं आ रही थी। And he was staying up nights and had never felt so weary, was going to school with his eyes puffled and bleary. और उसकी जो आंखें थी वो पूरी रात जागने की वजह से बहुत ज़्यादा पफी हुई जा रही थी, सूजी जा रही थी, और बेचारा जो है इतना थकान उसे कभी महसूस नहीं हुई थी स्कूल जाने में जितनी कि आज वो फेस कर रहा था। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. और 35 डेज में से वो 35th डे जो है वो आ चुका था, और अब जो है एल्फ जो था वो फ्री था जहाँ जाना चाहे वहाँ जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, क्योंकि अब तो पैट्रिक का सेमेस्टर ख़त्म हो चुका था, तो अब उसे कोई होमवर्क मिल ही नहीं रहा था। So he quietly and slyly slipped out the back door. इसलिए वो चुपचाप बिना कोई शोर किए धीरे से पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया, क्योंकि उसकी जो पैट्रिक की जो विश थी वो पूरी हो गई थी और एल्फ का जो प्रॉमिस था वो भी अब कंप्लीट हो चुका था। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को ए मिला था इस बारी। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जितने भी क्लासमेट थे उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था इस बात पर। हिज टीचर्स स्माइल, उसके टीचर्स जो थे वो इस बात से बहुत खुश थे। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और सब लोग उसकी पैट्रिक जो थे उसकी भर भर के क्या कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और हाँ उसके माता पिता, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, वो तो बेचारे यही सोच रहे थे कि पैट्रिक को हुआ क्या जो उसने एज लाए हैं इस बार सेमेस्टर में। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक आदर्श बच्चा बन चुका था बाकी के बच्चों के लिए। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स, वॉज चीयरफुल, न्यू नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। अब उसमें क्या क्या चेंजेस आ गए थे, वो हमेशा अपना रूम जो है वो खुद क्लीन रखने लगा था। देन अपने जितने भी काम थे वो टाइमली वो करने लगा था। चीयरफुल, खुश रहने लगा था। देन वो कभी भी बच्चों के साथ में या और लोगों के साथ में रूडली बिहेव नहीं करता था। देन लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड ऑफ हिज लाइफ, एक नया ही एटीट्यूड जो था वो उसने अडॉप्ट कर लिया था। यू सी इन द एंड पैट्रिक विल थॉट ही वुड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। हालांकि आप देखते हैं कि इस स्टोरी में हम जब पूरी पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि बेचारे वो टाइनिएस्ट मैन जो था उसने सारा पैट्रिक का होमवर्क किया है,
बट आई विल शेयर अ सीक्रेट। लेकिन यहाँ पर जो कैरल मूर है वो हमें कहता है कि मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, दैट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि शायद आपके और मेरे बीच में ही रहे, इट वुड नोज द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। हालांकि एल्फ जो था उसने कहा ज़रूर था कि मैं तुम्हारा होमवर्क करके दूंगा, लेकिन ये एल्फ ने नहीं किया था। ये सारा काम जो था वो पैट्रिक ने ही अपना होमवर्क जो था वो डन किया था। लेट अस जस्ट क्विकली do its worksheet working with the text. So the first question is, what did Patrick think his cat was playing with? What was really it? आप क्या समझते हैं कि पैट्रिक की कैट जो है वो किस चीज़ से खेल रही थी और रियल में वो क्या था? पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। पैट्रिक तो ये सोच रहा था कि उसकी जो कैट है वो एक छोटी सी डॉल से खेल रही है। इन रियल इट वॉज एन एल्फ, अ मैन ऑफ द टाइनियस्ट साइज। और रियलिटी में वो एक एल्फ था। एल्फ क्या होते हैं? मैन होते हैं जिनकी साइज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? उस छोटे से मैन ने पैट्रिक की एक विश जो है वो पूरी करने का बात क्यों कही? Patrick saved the little man from the cat as he did not hand him over to the cat. Out of gratefulness, the elf promised to grant a wish to Patrick. So, Patrick जो है उसने उस छोटे से मैन को उस कैट से बचाया था, इसलिए ग्रेटफुलनेस के टुवर्ड्स एल्फ ने पैट्रिक को विश दी थी, जिसमें उसने कहा था कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। इसीलिए जो है पैट्रिक को ये विश जो है पूरी की थी एल्फ ने। What was Patrick's wish? पैट्रिक की विश क्या थी? We all know Patrick hated doing his homework. पैट्रिक को अपना होमवर्क करने में बहुत ज़्यादा ही बोर्डम महसूस होती थी। So when the little man promised to grant him a wish, Patrick asked the elf to do all the homework for 35 days until the end of the semester. तो पैट्रिक ने कहा था कि इस सेमेस्टर के एंड तक, यानी कि जो 35 डेज में पूरा हो जाएगा, तुम मेरा पूरा होमवर्क कर देना। देन इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जिनमें लिटिल मैन को पैट्रिक की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही थी होमवर्क करने में? इन द लिटिल मैन वॉज पर्टिकुलरली वीक इन इंग्लिश, मैथ्स एंड हिंदी, hence he asked Patrick's help while doing the homework in these subject. 3 सब्जेक्ट का नाम आया है मेनली, इंग्लिश, मैथ्स और हिस्ट्री का। The next question is, how did Patrick help him? पैट्रिक ने उनकी हेल्प किस तरीके से की? Patrick sat beside the little man and stayed up late nights to guide him while doing the homework. Patrick जो है वो उस छोटे से मैन के पास में बैठ जाता था, पूरी रात जगकर होमवर्क करने में उस लिटिल मैन की हेल्प करता था। He brought books from the library and read on those books to the little man. वो लाइब्रेरी से बुक्स लाता था, रेफरेंस बुक्स, और उसके लिटिल मैन को पढ़ के सुनाता था। Why Who do you think did Patrick's homework, the little man or Patrick himself? Give reason for your answer. आपको क्या लगता है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, लिटिल मैन ने या पैट्रिक ने खुद? और अपने आंसर के साथ में हमें एक रीज़न भी देना है। In reality, Patrick did all the homework by himself. उसने खुद किया था। He had to help the little man over and again with proper guidance and brought books from the library to do the homework. क्यों? क्योंकि उसे पूरा का पूरा होमवर्क कराने में पैट्रिक को हेल्प आउट करना पड़ रहा था। लाइब्रेरी से जाके बुक्स लाने देकर देनी पड़ रही थी, प्लस उनको पढ़कर भी उसे सुनाना पड़ रहा था। Then fill in the blanks with the sentences below with the words or phrases from the box. You may not know the meaning of all the words. Look such word up in a dictionary or ask your teacher. तो हमारे पास भी बॉक्स में जो हैं कुछ चीज़ें दी गई हैं। I have written the answers also, so you have to do the question answer and the working with language page number 11-12 in your notebook. This is it for today. Thank you so much everyone.